द श्राइन। कहानी की शुरुआत में हमें एक श्राइन दिखाया जाता है जहां एरिक नाम के आदमी पर रिचुअल परफॉर्म किया जा रहा था। वहां पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने काले हुड पहन रखे थे। उन्होंने एरिक को बांध दिया होता है। तभी वो उसके चेहरे पर एक मास्क लगाते हैं और एक हथौड़े से उसे मारते हैं जिससे एरिक की मौत हो जाती है। फिर हम कार्मेन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक रिपोर्टर थी जो हमेशा अपने काम में बिजी रहती थी और उसकी इसी आदत से उसका बॉयफ्रेंड मार्कस उससे खुश नहीं था क्योंकि वो उसे जरा भी टाइम नहीं देती थी। जब मार्कस उसे अपने साथ टाइम बिताने को कहता है तो कार्मेन उससे बहाना मार देती है कि अभी वो काफी बिजी है। अब कार्मेन को जब एरिक के गायब होने की खबर पता चलती है तो वो अपने बॉस के पास जाकर उसे ये बताती है। वो बताती है कि उस एरिया से अब तक 5 टूरिस्ट गायब हो चुके हैं और उनके लगेज अलग अलग जगह पर मिले हैं, जैसे कि उन टूरिस्ट के साथ वहाँ पर कुछ बुरा हुआ हो। पर उसका बॉस कहता है कि ये सब बातें बेतुकी हैं और ये महज एक इंतफाक है। साथ ही वो उसे दूसरी कहानी पर काम करने के लिए कहता है। कार्मेन उसके इस बात से काफी नाराज होती है क्योंकि उसे पता था कि एरिक के साथ कुछ बुरा हुआ है। फिर वो अपनी कलीग सारा के साथ एरिक के मॉम के घर जाती है जहां वो उससे पूछताछ करती है। एरिक की मां बताती है कि पुलिस उसकी कोई मदद नहीं कर रही है क्योंकि उन्हें सबूत ही नहीं मिल रहा। साथ ही वो बताती है कि उसने वहां से एरिक का लगेज वापस लाया है और उसमें सारा सामान वैसा ही पड़ा है जैसे वो उसे ले गया था। कार्मेन उससे उसके लगेज की तलाशी लेने को कहती है। फिर जब कार्मेन ऊपर लगेज चेक करने जाती है तो उसे उसमें एरिक की डायरी मिलती है। जब वो उसे खोलती है तो उसमें लास्ट जनरल अल्बेनिया का होता है जिससे वो समझ जाती है कि एरिक लास्ट टाइम अल्बेनिया गया होगा जहाँ से वो वापस नहीं आया। वो एरिक की माँ से उस डायरी को ले जाने की परमिशन मांगती है तो वो उसे हाँ कर देती है। फिर कार्मेन अपनी कलीग को बताती है कि एरिक के गायब होने का राज अल्बेनिया में ही छुपा है, इसीलिए अब हमें अल्बेनिया जाना होगा। अब रात में जब कार्मेन अपने कमरे में होती है तो तभी अचानक से उसकी विंडो खुल जाती है। फिर जैसे ही वो उसे बंद करने जाती है तो उसे कमरे में एरिक की आत्मा दिखती है जो उसे खुद को छोड़ देने के लिए कहता है और तभी कार्मेन की नींद खुल जाती है। अगले दिन वो अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है और उससे अपने बर्ताव के लिए माफी मांगती है। तभी वो उसे अपने साथ अल्बेनिया चलने को कहती है। मार्कस उससे कहता है कि तुम सिर्फ अपने मतलब के लिए मुझे ले जा रही हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला। कार्मेन जब ऑफिस में काम कर रही होती है तो उसका बॉस वहां आकर उसे एक रिपोर्ट बनाने को कहता है, पर वो उस फाइल को डस्टबिन में फेंक देती है क्योंकि वो खुद की रिपोर्ट बनाने वाली थी। तभी उसे उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है जो अब उसके साथ चलने के लिए मान जाता है। अगले दिन वो लोग पोलैंड पहुंच जाते हैं और उस जगह जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में कार्मेन को एरिक की डायरी से पता चलता है कि यहाँ पर कोई भी होटल नहीं है और वो एक बॉन में रुका था और उसमें लिखा था कि इस गांव में एक जंगल है जहाँ स्ट्रेंज फॉग है। अब ये लोग उस गांव में पहुंच जाते हैं। तभी वहाँ के लोग इन्हें अजीब तरह से घूरने लगते हैं, मानो कि वो नहीं चाहते कि ये इस गांव में रुकें। तभी उन्हें वहाँ पर एक छोटी लड़की दिखती है जिसका नाम लीडिया होता है। फिर वो लीडिया को एरिक की फोटो दिखाकर पूछते हैं कि क्या तुम इसे जानती हो। लीडिया कुछ बताती। तभी उसका फादर वहाँ आकर उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है। उसके फादर का ये बर्ताव देख वो सभी वहाँ से चल देते हैं। तभी आगे जाने पर उन्हें एक चर्च दिखता है और उन्हें वहाँ पर वो फॉग भी दिखाई देता है जिसके बारे में एरिक ने उस डायरी में लिखा था। ये देख ये हैरान हो जाती हैं और वहाँ जाने का फैसला करते हैं। जब ये वहाँ जाने लगते हैं तो तभी वहाँ कुछ गांव के लोग आते हैं और जबरदस्ती उन्हें वहाँ से भगा देते हैं। ये देख ये लोग सोचने लगते हैं कि आखिर ये गांव वाले उन्हें वहाँ जाने से क्यों रोक रहे हैं। कार्मेन मार्कस से कहती है कि हमें वहाँ जाकर देखना चाहिए, जरूर वो हमसे कुछ छुपा रहे हैं। मार्कस उसे कहता है कि ये गांव वाले काफी भड़के हुए हैं, इसलिए वहाँ जाना ठीक नहीं होगा। अगर उन्होंने हमें पकड़ा तो वो हमें मार भी सकते हैं। पर कार्मेन के काफी जिद करने पर मार्कस उसकी बात मान जाता है और ये लोग उस जगह जाने के लिए निकल जाते हैं। जब ये वहाँ पहुँचते हैं तो पाते हैं कि वो कोहरा काफी घना है। कार्मेन उसके अंदर जाना चाहती है पर मार्कस उसे रोक देता है जिससे कार्मेन और उसमें लड़ाई हो जाती है और तभी सारा उस फॉग के अंदर चली जाती है। फिर जब ये देखते हैं कि सारा वहाँ से गायब है तो वो उसके आने का इंतजार करते हैं, लेकिन जब सारा वापस नहीं आती तो कार्मेन उसे ढूंढने के लिए उस फॉग के अंदर जाती है। तभी उसे उसमें किसी के होने का एहसास होता है, जैसे कोई उसे देख रहा हो। इधर सारा उस फॉग
फॉक्स से बाहर आ जाती है। मार्कस उससे पूछता है कि क्या तुम्हें अंदर कार्मेन मिली थी, तो वो कहती है नहीं। इधर फॉग के अंदर कार्मेन को एक डेविल की मूर्ति मिलती है जिसने अपने हाथ में एक दिल पकड़ा हुआ था। कार्मेन उस मूर्ति को देख उसकी फोटो लेने लगती है, लेकिन तभी वो देखती है कि वो मूर्ति उसी की तरफ देख रही है, जिससे वो सोच में पड़ जाती है। तभी उस मूर्ति की आंख से खून निकलने लगता है और वो दिल भी धड़कने लगता है। उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जिससे डर कर वो फॉग से बाहर आ जाती है और उन दोनों को उस मूर्ति के बारे में बताती है। तभी उन्हें वहाँ पर लीडिया मिलती है जो उन्हें बताती है कि उसे पता है कि एरिक कहाँ गया है। फिर वो उन्हें उसी श्राइन के पास ले जाती है। जब वो लोग उसके अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर कई सारे कास्केट पड़े दिखते हैं। जब वो उसके ढक्कन को खोलते हैं तो उसमें उन्हें कई सारी लाशें पड़ी हुई दिखाई देती हैं। तभी उन्हें एरिक की भी लाश मिलती है जिसके सर पर मुखौटा लगा होता है। तभी लीडिया वहाँ से भाग निकलती है और उन्हें उसी श्राइन में बंद कर देती है, लेकिन तभी मार्कस उस लॉक को तोड़ देता है। फिर जब ये बाहर आते हैं तो देखते हैं कि कुछ गांव वाले उन्हें ढूंढते हुए वहां आ रहे हैं। ये देखकर ये एक बॉन में जाकर छुप जाते हैं और समझ जाते हैं कि ये गांव वाले लोगों की बलि चढ़ाते हैं। तभी यहाँ सारा की तबीयत खराब हो जाती है और वो गांव वाले यहाँ आकर उन्हें पकड़ लेते हैं। वो उन तीनों के हाथ बांधकर उन्हें अपने लीडर के पास ले जाते हैं, जिसके बाद उनका लीडर फैसला करता है कि वो सारा और कार्मेन की बलि चढ़ाएंगे और मार्कस को बंदी बनाकर रखेंगे। फिर वो सारा और कार्मेन को श्राइन के अंदर ले जाते हैं। तभी अंदर हम कई लोगों को देखते हैं जिन्होंने ब्लैक हुड पहना होता है। फिर वो सारा और कार्मेन के कपड़ों को फाड़ देते हैं और उन्हें एक व्हाइट ड्रेस पहना देते हैं। फिर उनका लीडर उनके पास जाकर उन्हें ध्यान से देखता है और सारा की सबसे पहले बलि देने का फैसला करता है, इसीलिए वो कार्मेन को जेल में बंद कर देते हैं। फिर वो सारा को एक पत्थर पर लिटाकर उसके पैर बांध देते हैं और एक चाकू लेकर उसके हाथ और पैर काट देते हैं, जिसके बाद लीडर मंत्र पढ़ने लगता है और वहाँ पर वही मास्क लाया जाता है जो एरिक को पहनाया गया था, जिसके नीचे 2 कीलें लगी हुई थी। तभी वो मंत्र पढ़कर हथौड़े से उस पर मारता है, जिससे वो मास्क सारा की आंखों में घुस जाता है और वो वहीं मर जाती है। इधर वो लोग मार्कस से जबरन एक ग्रेव खुदवा रहे थे। तभी मार्कस मौका देख उस आदमी पर अटैक कर देता है और मारकर उसे बेहोश कर देता है। फिर वो उसकी गन उठाकर कार्मेन को बचाने के लिए निकल जाता है। जब वो श्राइन में पहुंचता है तो पाता है कि सारा मर चुकी है, जिसकी लाश को वो लोग बॉक्स में डाल रहे थे। अब कार्मेन की बारी आती है। फिर जब एक आदमी उसे लेने जाता है तभी मार्कस वहां आकर उस पर अटैक कर देता है। फिर वो कार्मेन को लेकर वहां से भाग जाता है और उन लोगों को श्राइन में बंद कर देता है। तभी भागते वक्त कार्मेन की तबीयत खराब हो जाती है और उसे उल्टी होने लगती है। मार्कस उसे दिलासा देता है और कहता है कि वो पास के फार्म से गाड़ी लेकर वहां से भाग जाएंगे। वो दोनों भागते हुए एक घर में पहुंच जाते हैं जहां पर एक फैमिली रहती थी। तभी मार्कस अंदर जाकर उस फैमिली पर गन तान देता है और उनसे गाड़ी की चाबी मांगता है, लेकिन उस फैमिली को इंग्लिश लैंग्वेज समझ नहीं आती। इधर श्राइन में वो गांव वाले दरवाजा तोड़ देते हैं और उनकी तलाश में निकल जाते हैं। इधर मार्कस ने उस फैमिली को बांध दिया होता है और उनसे चाबियां पूछता है। तभी वो उसे अपनी लैंग्वेज में कुछ बताने की कोशिश करते हैं, पर मार्कस उनकी लैंग्वेज नहीं समझ पाता। तभी उनका बेटा, जिसे थोड़ी इंग्लिश आती थी, वो मार्कस को बताता है कि चाबी कहाँ है। लेकिन तभी कार्मेन को अजीब सा होने लगता है और उसे सभी में डीमन दिखने लगता है, जिसे देख वो एक कमरे में जाकर छुप जाती है। इधर वो लड़का मार्कस को चाबी देने के लिए किचन में ले जाता है, पर चाबी लेने के बाद मार्कस उसके भी हाथ बांध देता है। इधर रूम में कार्मेन को एक डीमन पजेस कर लेता है, जिससे वो जोर से चिल्लाने लगती है। मार्कस उसकी आवाज सुनकर काफी डर जाता है और अपनी गन लेकर उसके रूम में जाता है, पर तभी वो डीमन उस फैमिली पर अटैक कर देता है और उनका मांस खाने लगता है। मार्कस उस फैमिली की लाश देखकर बहुत डर जाता है। तभी कार्मेन आकर उस पर भी अटैक कर देती है, जिस पर अब उस डीमन का कब्जा था। वो उसे मारने वाला होता है कि तभी वहाँ गांव वाले आ जाते हैं और क्रॉस को उसके सामने कर देते हैं, जिससे डीमन मार्कस को छोड़ देता है। लीडर उस डीमन से कहता है कि वो इस शरीर को छोड़ दे, पर डीमन उसकी एक नहीं सुनता और एक एक करके सभी गांव वालों को मारने लगता है। तभी जब लीडर उसे काबू करने की कोशिश करता है तो वो डीमन उस पर ही अटैक कर देता है और उसके अंदर एक लकड़ी घुसा देता है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। तभी मरने से पहले लीडर एक गांव वाले को उसकी सारी ड्यूटी देता है। फिर वो लड़का होली वाटर लेकर उस डीमन पर फेंकता है और तभी एक तलवार लेकर उसकी सीने में घुसा देता है, जिसके बाद वो अपने आदमियों से उसके
हाथ पैर बांधने के लिए कहता है और उसे वही मास्क पहनाने लगते हैं, जिससे वो डीमन तड़पने लगता है। पर तभी मार्कस उसका सर पकड़ लेता है और वो लड़का एक हथौड़े से उस पर मारता है, जिससे कार्मेन की मौत हो जाती है और वो डीमन वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वो मार्कस को उसे यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। अब मार्कस को इस गांव के बारे में सब पता चल गया था। तभी वो लड़का उससे बताता है कि इस गांव में उन्हें एक श्राप मिला हुआ है और जो भी उस फॉग के अंदर वाली मूर्ति को देख लेता है तो वो डेविल उस पर कब्जा कर लेता है। इसीलिए ये गांव वाले टूरिस्ट को वहां जाने से रोकते हैं। पर जब टूरिस्ट वहां चले जाते हैं तो डीमन उन्हें पजेस कर लेता है, जिससे उन्हें रिचुअल के जरिए डीमन को उसकी दुनिया में भेजना पड़ता है, जिसमें कई टूरिस्ट यहाँ अपनी जान गंवा देते हैं और यही एरिक के साथ भी हुआ था।